तंजावर चित्रों के विषय धार्मिक और पौराणिक कथाओं से लिए जाते हैं। इस शैली में नवनीत कृष्ण, मक्खन के लिए बाल कृष्ण की छवि और राम राज्याभिषेक के चित्र सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। समय के साथ इस शैली में अब कुछ नए विषयों के चित्र भी बनने लगे हैं। रत्नों व सोने की बारीक कारीगरी के कारण यह कलाकृतियां बहुमूल्य होती हैं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में वर्ली जाति के आदिवासियों का निवास है। इन आदिवासियों द्वारा विकसित लोक कला को वर्ली लोक कला के नाम से जाना जाता है। वर्ली लोक कला की प्राचीनता के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि यह लिपि से पूर्व अस्तित्व में आ चुकी थी। पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है कि यह कला 10वीं शताब्दी में लोकप्रिय हुई। वर्ली क्षेत्र में हिंदू, मुसलमान, पुर्तगाली और अंग्रेज सभी का शासन रहा। सभी ने इस कला को सदैव प्रोत्साहन दिया। वर्ली कलाकृतियां विवाह के समय विशेष रूप से बनाई जाती हैं। इन्हें शुभ शगुन माना जाता है। इनके बिना विवाह की परंपरा अधूरी मानी जाती है। इन कलाकृतियों में चित्रकला को त्रिकोण आकृतियों में ढले आदमी और जानवरों के माध्यम से चित्रित किया जाता है। ज्यामिति की तरह बिंदु और रेखाओं से बने इन चित्रों को महिलाएं घर में मिट्टी की दीवारों पर बनाती हैं। इस कलाकृति में सीधी रेखा कहीं भी नजर नहीं आती। रेखाएं बिंदु से बिंदु को जोड़कर खींची जाती हैं। इन्हीं के सहारे आदमी, प्राणी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ढोल नगाड़े, बाजे ताशे, खेत, बच्चे, स्त्री आदि बनाए जाते हैं। सामाजिक गतिविधियों को गोबर मिट्टी से लेपी हुई सतह पर चावल के आटे को पानी में घोलकर बनाए गए घोल से रंगा जाता है। सामाजिक अवसरों के अतिरिक्त दिवाली, होली के उत्सवों पर भी घर की बाहरी दीवारों पर चौक बनाए जाते हैं। ये सारे त्योहार खेतों की कटाई के समय ही आते हैं, इसलिए इस समय कला में भी ताजे चावल का आटा इस्तेमाल किया जाता है। रंगने का काम अभी भी पौधों की छोटी छोटी तीलियों से ही किया जाता है। दो चित्रों में अच्छा खासा अंतर होता है। एक एक चित्र अलग अलग घटनाओं को दर्शाता है। वर्ली कलाकृतियों का सफर घर की गोबर मिट्टी की सतह वाली दीवार से शुरू होकर आज की तारीख में कैनवस तक आ पहुंचा है। इस लोक कला का चित्रण अब प्रिंट माध्यम से साड़ियों, चादरों आदि की छपाई और धागे से कढ़ाई के रूप में भी किया जाने लगा है। मधुबनी लोक कला बिहार क्षेत्र की है। मधुबन का अर्थ माधुर्य वन अथवा शहद उद्यान है। राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं के लिए प्रसिद्ध इस कला का सीधा संबंध माधुर्य से ही है। यह कला आम केलों के झुरमुट में कच्ची झोपड़ियों से घिरे हरे भरे तालाब वाले गांवों में पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है। यह आसपास के मिथिला क्षेत्र में भी प्रसारित है। विद्यापति की मैथिली कविताओं की रचना स्थली इस कलात्मक अंचल में मुख्यतः मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा और सहरसा जिले आते हैं। मधुबनी कलाकृतियां तैयार करने के लिए हाथ से बने कागज को गोबर से लीपकर उसके ऊपर वनस्पति रंगों से पौराणिक गाथाओं को चित्रों के रूप में उतारा जाता है। कलाकार अपने चित्रों के लिए रंग स्वयं तैयार करते हैं और बांस की तीलियों में रुई लपेटकर तुलिकाओं को भी स्वयं तैयार करते हैं। इन कलाकृतियों में गुलाबी, पीला, सिंदूरी, लाल और सुगा पंखी हरा रंगों का प्रयोग होता है। काला रंग ज्वार को जलाकर प्राप्त किया जाता है या फिर दिए की कालिक को गोबर के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। पीला रंग हल्दी और चूने को बरगद की पत्तियों के दूध में मिलाकर तैयार किया जाता है। पलाश या टेसू के फूल से नारंगी, कुसुम के फूलों से लाल और बेल की पत्तियों से हरा रंग बनाया जाता है। रंगों को स्थायी और चमकदार बनाने के लिए बकरी के दूध में घोला जाता है। मानव और देवी देवताओं के चित्रों के साथ प्राकृतिक विषय आकृतियां, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और ज्यामितीय आकारों को इस कला में विशेष स्थान दिया जाता है। तोते, कछुए, मछलियां, सूर्य, चंद्रमा आदि मधुबनी के प्रिय विषय हैं। भारतीय पौराणिक अवतारों की आधार झलक इनमें स्पष्ट दिखाई देती है।
बांस, फूल, कमल, लताएं और स्वास्थ्य, धन धान्य की समृद्धि के लिए शुभ मानक चिन्ह चित्रित किए जाते हैं। दीवार और कागज के साथ यह कला मिट्टी के पात्रों, पंखों और विवाह के अवसर पर प्रयुक्त होने वाले थाल और थालियों पर भी की जाती है। भारतीय समृद्ध कला परंपरा के ये केवल 4 नमूने हैं। इनके अतिरिक्त ऐसी अनेक कला शैलियां विभिन्न अंचलों में प्रचलित हैं। हजारों लाखों लोक कला धर्मियों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपना जीवन कला को समर्पित किया है। इन कलाकारों के त्याग और समर्पण से ही कलाएं जीवंत हैं।